बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज की क्लास इंशाल्लाह वहीं से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ कल एंड करके गया था। आपको याद होगा कल हमने एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स में बच्चों कल हमने एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स में जो आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था बच्चों, वो क्वेश्चन ये था, याद आया सर माउस? वो क्वेश्चन बेटा ये था जिसमें गोल्ड का एटॉमिक मास गिवन था। ओके, गोल्ड का बच्चों एटॉमिक मास गिवन था और आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ गोल्ड। गोल्ड के वन एटम का वेट क्या होगा? 3.29 ग्राम। गोल्ड में एटम कितने होंगे? और बच्चों हाउ मेनी ग्राम एटम? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल हमने परफॉर्म कर लिया था। ठीक है, ठीक बच्चों, ओके ठीक है बेटा। एमन, मैं देखता हूं आपका प्रॉब्लम। ठीक है, चलो जल्दी से मेरी बात सुन लें बच्चों। हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने बेटा गोल्ड के एक एटम का वेट निकाला था। और बच्चों गोल्ड के एक एटम का वेट, ठीक है, मैंने आपको कल ये बात समझाई थी कि गोल्ड का एटॉमिक वेट गिवन था जिसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये ग्राम एटॉमिक वेट बन गया। ओके, इस तरह हमने तीनों पार्ट्स का डेटा बनाया था, राइट। और बच्चों एक एटम का वेट कल मैंने आपको समझाया था, हमें जो गिवन है वो एटॉमिक वेट है, मगर एटॉमिक वेट इन ग्राम गिवन है। सॉरी, एटॉमिक वेट AMU में होता है और हमसे वेट कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, तो वेट तो ग्राम में होता है। ग्राम में वेट मतलब मास। लैंग्वेज की कंफ्यूजन है, कंफ्यूज मत होइएगा। वेट बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भी वेट बोलिए। मास वाला फार्मूला वेट के नाम से लगाया था हमने, है ना बेटा? नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। आंसर बच्चों आपने कल ये दिया था। उसके बाद 3.29 ग्राम गोल्ड में नंबर ऑफ एटम मालूम किए थे, ये आंसर आया था। उसके बाद बेटा ग्राम एटम मोल को कहते हैं, तो ग्राम एटम का फार्मूला वही है जो मोल का फार्मूला था। ये आंसर कल हम निकाल चुके हैं। यहां तक मैं आपसे बात कंप्लीट कर चुका हूं। यहां तक मेरा बेटा मैं आपसे बात कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, आज मैं आपसे इसके बाद वाली, जी बेटा, ये सारे जवाब आपने कल मुझे दे दिए थे। अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, 1993 का पेपर है। और जरा बताइएगा आपसे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बच्चों हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम H2O। बच्चों H2O मतलब वाटर। तो आपको बताइए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको इस क्वेश्चन में वाटर का मास गिवन है। कितना बेटा? 5.4 ग्राम। और आप ये बात जानते हो कि वाटर का
एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास होता है। और बताइए बेटा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन 2 है तो 2 और ऑक्सीजन 16, बन गया 18। ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया बेटा 18 ग्राम। जब हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया तो ये बन गया 18 ग्राम। ओके ठीक है बेटा जी। अब जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए आपसे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी बच्चों, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, आपसे मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, आपसे बच्चों मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूल कितने होंगे। रिक्वायर्ड बच्चों मॉलिक्यूल्स हैं, रिक्वायर्ड मेरा बेटा मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है चलें जल्दी से मुझे बताइएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास गिवन है तो मोल वाला नहीं, मास गिवन है। बच्चों तो मास गिवन है तो मोल वाला नहीं, मास वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बेटा, मास की जगह मास लिखा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बेटा शाबाश, मुझे आंसर कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। 1.806 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। किसमें बेटा? 5.4 ग्राम वाटर में, 5.4 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके बेटा, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आगे बढ़ने का इशारा कीजिए। ठीक है बेटा, उरूसा ठीक है, आप पिछली अपनी क्लासेस तरतीब से, उरूसा बेटा आप अपनी पिछली क्लासेस सीक्वेंस से आगे पीछे मत कीजिएगा। गूगल क्लासरूम में तमाम लेक्चर रिकॉर्डेड मौजूद है, वो क्लासेस ले लीजिएगा। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इस तरह का क्वेश्चन 2003 में एक ही बार आया। क्या मतलब इसमें ऐसा क्या है? फिल इन द ब्लैंक। पहले बेटा ब्लैंक फिल करने का फैशन था, अब नहीं है। अब हमारे पेपर में ब्लैंक नहीं आती, हाँ एमसीक्यूज की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है, अब आप जल्दी से मेरी बात सुने। बच्चों कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा और मेरी बात सुनिएगा। देखो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश मॉलिक्यूल। पहले मेरी बात सुने, 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश मॉलिक्यूल, यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है। बच्चों मास गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे? लिखना तो कुछ है नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला दिमाग में सोचेंगे। जल्दी से बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला क्या है? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना बेटा? मास कितना है? 8.8 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। बताओ बेटा, कार्बन का 12
और 2 ऑक्सीजन का 32, तो 12 प्लस 32 ये हो गया 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास बेटा, मास बच्चों कितना है 8.8, और मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, महाम बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास AMU में नहीं होता, तो मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, चलिए जल्दी से बेटा मास की जगह ऊपर 8.8 को डिवाइड कीजिए 44 से और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर निकाल के दीजिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। 1.204 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल, यानी 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल। बच्चों 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1.204 इंटू 10⁻23। गुड बेटा, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। तैयार है? अगली बात करते हैं बेटा। और अगली बात देख तो चुके हैं आप, जरा जल्दी से बताइए आपसे क्या बोल रहे हैं। आपसे कह रहे हैं द मास ऑफ, उल्टा हो गया, द मास ऑफ 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू डैश ग्राम, यानी ऊपर वाली ब्लैंक में मास गिवन था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करवाए हमसे। और अभी बच्चों क्या हो रहा है? अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है और मास कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो बताइए, मास कैलकुलेट करने के लिए मास वाला फार्मूला लिखेंगे नहीं, दिमाग में लाएंगे। बताओ बेटा, मास वाला फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बेटा? 1000, तो 1000 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो बच्चों वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। आंसर बच्चों आया 2.99। बच्चों आंसर आया 2.99 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। मतलब क्या हुआ? अगर वाटर के 1000 मॉलिक्यूल हो, बच्चों वाटर के अगर 1000 मॉलिक्यूल हो तो उनका मास 2.99 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम के बराबर होता है। वेल डन बच्चों, चलिए जल्दी से नेक्स्ट। हाँ बेटा बताइए क्या लिखा हुआ है? द मास ऑफ, बच्चों द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज डैश ग्राम। तो बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? मास गिवन है। सॉरी, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और मास निकालना है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? मास वाला फार्मूला। और मास वाला फार्मूला बेटा क्या है? अभी तो इस्तेमाल किया आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों कितने हैं? 3.01 इंटू 10⁻22 और O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेल डन बच्चों, शाबाश। हिबा, बुशरा, अलिशबा, मुस्फरा, वेरी गुड। रोल नंबर 195, 62,
जुनैरा वेरी गुड बेटा, एमन वेल डन। आंसर आपने मुझे निकाल के दिया 1.6, ठीक है, सही है बेटा। बच्चों आपने अपने रूल नंबर से लॉगिन होना है, लेकिन अगर रूल नंबर से पहले अपना नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, खाली नाम अलाउ नहीं है। हाँ, रूल नंबर के साथ आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि मैं आपसे नाम लेकर बात कर सकूं, ठीक है। चलो बेटा जल्दी से नेक्स्ट, लास्ट है ये बच्चों, लास्ट है ये और थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा मुझे समझाने का मौका दीजिएगा, ठीक है। आपसे कह रहे हैं 4.48 डेसीमीटर क्यूब। बच्चों डेसीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, मतलब नाइट्रोजन का आपको वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है, और बेटा आपसे इसका वेट पूछ रहे हैं, वेट मतलब मास पूछ रहे हैं। आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और वेट यानी मास पूछ रहे हैं। तो बताइए बेटा, अगर वॉल्यूम गिवन है तो दिमाग में क्या लाएंगे, वॉल्यूम वाला फार्मूला। ये रहा बच्चों वॉल्यूम वाला फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। हाँ बेटा, अब जानते हो क्या करेंगे, मोल को ब्रेक कर देंगे। ये रफ काम चल रहा है, ब्लैंक को बेटा सॉल्व थोड़ी करते हैं, ये आप अपनी कॉपी पर रफली करेंगे। बच्चों मोल को ब्रेक करेंगे कैसे, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास और इनटू मोलर वॉल्यूम। अब आप मुझे बताइए, आपको बेटा मास निकालना है, ग्राम में मास होता है ना, भले वेट लिखा हुआ है लेकिन मास है। बताओ क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और बच्चों इस फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.41 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आकर डिवाइड हो जाएगा। बच्चों वॉल्यूम इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन 22.41, ठीक है। हाँ बेटा वॉल्यूम कितना है बच्चों, 4.48, ग्राम मॉलिक्यूलर मास N2 का, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, मॉलिक्यूलर मास 28, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम होगा, ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। बच्चों वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अपॉन 22.41। हाँ बेटा आंसर आया, वेरी गुड, 5.59। बच्चों 5.59, इसको उठाकर ब्लैंक की जगह लिख दीजिए 5.59 ग्राम, ओके, 5.59 ग्राम। चलो बेटा अब आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन की पिक ले लीजिए, इस क्वेश्चन की पिक लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आगे बढ़ने का मशवरा दें, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को गूगल क्लासरूम पर दोबारा जरूर देखा करें, स्पेशली वो बच्चे जिन्हें कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप बेटा इसको दोबारा नहीं तिबारा भी देखा करें, ठीक है, सही। चलो आगे बढ़े बच्चों, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं, और ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अब जरा जल्दी से बताइएगा, आपसे इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं,
आपसे कह रहे हैं फाइंड द मास। बच्चों फाइंड द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मास मालूम करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है किसका? इन 1800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S। बच्चों H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस हमें गिवन है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हमें वॉल्यूम गिवन है, और टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड है। ठीक है बेटा, फाइंड द मास, मास मालूम करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है। जल्दी से बताइए आपको गिवन क्या है? गिवन बेटा वॉल्यूम है, कितना? 1800 सेंटीमीटर क्यूब। कल ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, उसमें वॉल्यूम क्लोरीन का गिवन था 800 सेंटीमीटर क्यूब। हमने उसको 1000 से डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये काम बच्चों यहां पर भी करेंगे। वॉल्यूम की एसआई यूनिट डेसीमीटर क्यूब होती है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। और बताइए बेटा H2S कोई एलिमेंट नहीं है, इसका कोई एटॉमिक मास नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर मास होता है। कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2। और बच्चों सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो 2 प्लस 32, 2 प्लस 32 का मतलब 34, और ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये H2S का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। बच्चों ये H2S का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। अब जल्दी से बताइएगा क्या करना है। अब बेटा जल्दी से मुझे बताइए, आपको रिक्वायर्ड क्या है? मास रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। बताइए बेटा गिवन क्या है? वॉल्यूम। बच्चों गिवन क्या है? वॉल्यूम। पिछले क्वेश्चन का पार्ट 4 जिन बच्चों की समझ में नहीं आया था वही वाली बात रिपीट हो रही है, गौर से सुनिएगा। बच्चों आपको वॉल्यूम गिवन है और मास निकालना है, तो बताइए क्या करेंगे? वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम वाला फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। मगर बेटा इसमें मास तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? शाबाश, मोल को ब्रेक कर देंगे, और जब मोल को ब्रेक करेंगे तो मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। अब बताओ बेटा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.41 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, है ना? ये देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले जाइए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो गया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22.41 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आंसर आया आपका बच्चों, आंसर आया आपका, जी बच्चों मुझे आंसर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। 2.73 मास है ये, ग्राम लिखना मत भूलिए। एमन 2.73 ग्राम, अस्साम बेटा 2.73 ग्राम। क्वांटिटी को यूनिट के साथ लिखने की अभी से आदत डालिए। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बच्चों, चलिए अब जल्दी से मुझे एक बात बताइए, मास कैलकुलेट हो गया।
अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। अब बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल वाला नहीं बच्चों, मोल वाला नहीं, फिर मास वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से बता दीजिए मास वाला फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। हाँ बेटा, मास हमने अभी अभी निकाला है बेटा। रूल नंबर 366 जो बात करनी है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी बात को पढ़कर जवाब दे दूंगा। सर ये थोड़ा सा कर दीजिए। जी बेटा 366 मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है, मैंने आपका आंसर चेक कर लिया है, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। जी बेटा मास की जगह मास लिखेंगे 2.73 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेल डन बच्चों, शाबाश। डेसिमल के बाद जितने, ये कौन है भाई, बुशरा। बुशरा अपना आंसर करेक्ट कीजिए। बुशरा बेटा आपका आंसर करेक्ट नहीं है, बुशरा जाहिद, ठीक है जी बच्चों। डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट लिखते हैं एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मानी जाती है। तो 4.83 इंटू 10⁻²² क्या निकाला है, मॉलिक्यूल निकाला है। तो बच्चों मॉलिक्यूल लिख दीजिएगा, ओके। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मशवरा दें। जी बेटा 1 मिनट बहुत होता है फहद, स्क्रीनशॉट 1 मिनट में थोड़ी लेते हैं। फहद का इंतजार कर रहा हूं मैं, फहद रिप्लाई करो। रोल नंबर 195। ओके बेटा, ओके फहद, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ठीक है बेटा हिबा, ठीक है। आप मुझे अपना दूसरा मेथड चाहें तो बता दीजिएगा। अगर आंसर सही आ रहा है मुझे मेथड बता दीजिएगा, कौन सा मेथड है आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से बेटा अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप इसको करेंगे तो आपको लगेगा जैसे वाकई आपने एक अच्छा क्वेश्चन अंजाम दिया है, ठीक है। अब आप मेरी एक बात सुने, बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं बेटा अपनी स्क्रीन हटा रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है। और जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, मेरी बात का रिप्लाई करिएगा। बच्चों गौर कीजिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। बच्चों दिस इज सोडियम ब्रोमाइड। मेरा बेटा इस कंपाउंड का नाम है सोडियम ब्रोमाइड, ओके। बच्चों सोडियम ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये सोडियम ब्रोमाइड का सिंगल मॉलिक्यूल है। और बच्चों इस एक मॉलिक्यूल में सोडियम आयन कितने हैं, सोडियम आयन एक है, और बच्चों Br नेगेटिव आयन भी एक है। मतलब सोडियम ब्रोमाइड का, गौर से सुनना बेटा, क्वेश्चन हटा दीजिएगा, पहले मेरी बात समझे।
सोडियम ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा, आयोनाइज मतलब ब्रेक होगा, तो एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से एक बनेगा सोडियम पॉजिटिव आइन और एक बनेगा Br नेगेटिव आइन। ओके हो गया? अब मेरी तरफ देखें और मेरी बात सुने बच्चों। सपोज करो एक मॉलिक्यूल है और एक NaBr का एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में सोडियम आइन कितने हैं 1 और Br नेगेटिव आइन कितने हैं 1। ठीक है? अगर मैं NaBr के बच्चों 2 मॉलिक्यूल ले लूं, अगर मैं NaBr के 2 मॉलिक्यूल ले लूं, सुन रहे? तो बताइए 2 मॉलिक्यूल में सोडियम कितने हो जाएंगे 2, Br कितने हो जाएंगे 2। सही बात है। जब एक मॉलिक्यूल में सोडियम एक था और Br भी एक था, तो 2 मॉलिक्यूल में सोडियम भी 2, Br भी 2। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सोडियम ब्रोमाइड के 10 मॉलिक्यूल हो, अगर सोडियम ब्रोमाइड के 10 मॉलिक्यूल हो, तो 10 सोडियम आइन होंगे, 10 Br नेगेटिव आइन होंगे। अगर 100 मॉलिक्यूल हो तो 100 सोडियम आइन होंगे, 100 Br नेगेटिव आइन होंगे। बच्चों 1,00,000 मॉलिक्यूल हो, अगर, प्लीज गौर से सुनते रहिएगा, अगर 1,00,000 मॉलिक्यूल हो, 1,00,000 मॉलिक्यूल हो, तो 1,00,000 सोडियम आइन होंगे, 1,00,000 Br नेगेटिव आइन होंगे। ठीक है? 50 करोड़ अगर मॉलिक्यूल हो तो 50 करोड़ सोडियम पॉजिटिव आइन होंगे, उतने ही Br नेगेटिव आइन होंगे। सही है? अब मेरी अगली बात सुने बच्चों। सपोज करो मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में, मुट्ठी नजर आ रही है? सपोज करो मेरी मुट्ठी में सोडियम ब्रोमाइड भरा हुआ है। सुनते रहिएगा गौर से, कोई कमेंट नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। मेरी हाथ में, मेरी मुट्ठी में सोडियम ब्रोमाइड भरा हुआ है। सही है? और बच्चों आप अगर मुझसे पूछेंगे कि कितना, तो मैं आपसे कहूंगा पता नहीं कितना, पूरी मुट्ठी भरी हुई है। सही है? मगर इसमें बच्चों, इसमें ये जो Br नेगेटिव आइन, मेरे हाथ में जितना सोडियम ब्रोमाइड है, उसमें ब्रोमाइड आइन 3.62 इंटू 10⁻⁴ है। प्लीज बात समझिएगा। मेरे हाथ में सोडियम ब्रोमाइड भरा हुआ है, इसके अंदर ब्रोमाइड आइन कितने 3.62 इंटू 10⁻⁴ Br नेगेटिव आइन है। बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम पॉजिटिव आइन कितने होंगे, अगर मैं पूछूं कि सोडियम पॉजिटिव आइन कितने होंगे, तो इक्वेशन को देखकर जवाब दीजिए बच्चों, इक्वेशन को देखकर जवाब दीजिए। जितने Br नेगेटिव आइन हैं, जितने Br नेगेटिव हैं, उतने ही सोडियम पॉजिटिव आइन भी हैं। तो इसका मतलब ब्रोमाइड आइन जितने भी हैं आपके सामने है, सोडियम पॉजिटिव आइन भी 3.62 इंटू 10⁻⁴ होंगे। यानी एक मॉलिक्यूल में जितने सोडियम थे उतने ही ब्रोमाइड थे। तो मैंने आपको सोडियम नहीं बताया, मैंने आपको ब्रोमाइड की तादाद बता दी, तो सोडियम पॉजिटिव आइन की तादाद भी उतनी होगी। सही है? एक और बात बताइए, मेरी मुट्ठी में सोडियम ब्रोमाइड भरा हुआ है, इसके अंदर सोडियम आइन इतने हैं और Br नेगेटिव आइन इतने हैं। बताओ सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल कितने होंगे? अब ये मत कह दीजिएगा कि इन दोनों को प्लस कर दें, नो, जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही आइन हैं। अगर एक Br है तो सोडियम भी एक है, और सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल भी उतने ही होंगे। यानी जितने Br नेगेटिव आइन हैं
उतने ही सोडियम पॉजिटिव आयन होंगे, और सोडियम ब्रोमाइड के आयन नहीं होते, सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो जितने आयन हैं बच्चों, जितने आयन हैं 3.62 इंटू 10 पावर 24 सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल भी इतने ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी से मिलती जुलती एक और बात का जवाब दीजिए बच्चों। ये देखिए, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बच्चों इसका नाम है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आपको नजर भी आ रहा है कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड के एक मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम बेटा +2 होता है, मैग्नीशियम 2A ग्रुप का है ना, +2 होता है। तो मैग्नीशियम आयन कितने हैं? 1। और बच्चों Br नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन कितने हैं? 2। एक मॉलिक्यूल में 1 Mg2Br, एक मॉलिक्यूल में 1 मैग्नीशियम 2 ब्रोमाइड। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल होंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के, जितने मॉलिक्यूल होंगे मैग्नीशियम आयन उतने ही होंगे, और Br नेगेटिव आयन उसका डबल होंगे। राइट? चलो इस वाली बात को उल्टा करके बोलता हूं। अगर हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मेरी मुट्ठी में भरा हुआ है, ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन ये कह रही है कि जितने Br नेगेटिव आयन होंगे मैग्नीशियम आयन उसका हाफ होंगे। Br नेगेटिव आयन 2 है, तो मैग्नीशियम आयन कितना है? 1। तो जितने Br नेगेटिव आयन होंगे मैग्नीशियम आयन भी, मैग्नीशियम आयन ब्रोमाइड आयन का हाफ होंगे, और जितने मैग्नीशियम आयन होंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल भी उतने ही होंगे। तो बच्चों सपोज कीजिए, कोई आंसर मत करें, मैं आपकी चैटिंग नहीं पढ़ रहा, पहले मेरी बात सुने फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। बच्चों मेरी मुट्ठी में मैग्नीशियम ब्रोमाइड भरा हुआ है, कितना पता नहीं कितना, राइट? इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो मेरी मुट्ठी में भरा हुआ है, इसमें ब्रोमाइड आयन कितने हैं? 3.62 इंटू 10 पावर 24 है। बच्चों ब्रोमाइड नेगेटिव आयन की तादाद इतनी है, ये मेरी मुट्ठी में भरे हुए इतने आयन, बताओ मैग्नीशियम आयन कितने होंगे? बच्चों मैग्नीशियम आयन कितने होंगे? ब्रोमाइड आयन का हाफ होंगे। बच्चों ब्रोमाइड आयन का हाफ होंगे, तो इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो मैग्नीशियम आयन होंगे, यानी 3.62 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाय 2, है ना बेटा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1.81। बच्चों 1.81 इंटू 10 पावर 24 क्या होंगे? मैग्नीशियम आयन होंगे। बताओ कब? जब ब्रोमाइड आयन 3.62 इंटू 10 पावर 24 होंगे, तो मैग्नीशियम आयन उसका हाफ होंगे। सही है? अब आप एक रिप्लाई कीजिए मुझे, बताइए Br नेगेटिव आयन इतने हैं तो मैग्नीशियम आयन इतने होंगे। बताओ मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल कितने होंगे? मुझे जवाब दीजिए बच्चों, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल कितने होंगे? शाबाश, आपका जवाब बिल्कुल नो 1 नहीं बेटा, फातिमा 1 नहीं, हिबा 1 नहीं। मैग्नीशियम आयन जितने हैं, पूरा जवाब दो बेटा। मैग्नीशियम आयन जितने हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड के,
मॉलिक्यूल भी उतने ही होंगे, यानी 1.81 इंटू 10 पावर 24 इंटू 10 पावर 24। ओके हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं। अब बेटा मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं। बच्चों जल्दी से बताइए आपसे क्या बोल रहे हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए आपसे क्या बोल रहे हैं। आ सैंपल, सैंपल बेटा मामूली सी मिकदार को कहते हैं। आ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बच्चों आ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक सैंपल है। और आगे क्या लिखा हुआ है, कंटेन 3.62 इंटू 10⁻²4 Br नेगेटिव आयन, यानी हमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिवन है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आपसे कह रहे हैं कि ब्रोमाइड आयन इतने हैं, और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन इन द सैंपल। नंबर 2 मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ द सैंपल। ओके। अब जल्दी से बेटा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आप डेटा कैसे बताओगे। आपको गिवन क्या है, आपको Br नेगेटिव आयंस गिवन है, Br नेगेटिव आयंस गिवन है। ओके। एक बात बताइए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर मास आप में से मुझे कोई बता सकता है। मैग्नीशियम होता है 24 और बच्चों ब्रोमीन होता है 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया 160, 160 और 24 ये बन गया 184। ये कभी भी गिवन नहीं होता, ये हमेशा बेटा हमें खुद ही अपने दिमाग से लिखना पड़ता है। तो आपको Br नेगेटिव आयन गिवन है और बच्चों मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और बताइए रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन। नंबर 2 मास ऑफ द सैंपल। हाँ बेटा जल्दी बताइए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड में अगर ब्रोमाइड आयन पता हो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड में अगर ब्रोमाइड आयन पता हो, अगर ब्रोमाइड आयन पता हो तो बच्चों मैग्नीशियम आयन कितना होंगे, उसका हाफ होंगे। तो क्या करना है, फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ Br नेगेटिव आयन अपॉन 2, यानी Br नेगेटिव आयन का हाफ। और अभी अभी आपने मुझे जो आंसर लिखकर बताया था बच्चों वही आंसर होगा। ओके, बस आखिरी बात रह गई। अब आप मुझे बताइए आपसे क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ द सैंपल। बच्चों सैंपल का मास निकालना है, और सैंपल कौन है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड सैंपल है। हमें सैंपल का मास निकालना है, और मास निकालने के लिए फार्मूला मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। मगर बेटा एक मसला है, हमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम नहीं है, हमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम नहीं है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है। देखो जितने Br नेगेटिव आयन हैं मैग्नीशियम आयन उसका हाफ होंगे, और जितने मैग्नीशियम आयन होंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल भी उतने ही होंगे। बच्चों मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स भी उतने होंगे। इसका मतलब हमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड के, बच्चों हमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स की तादाद, इसका मतलब हमें मालूम है जितने मैग्नीशियम आयन हैं
उतने ही मॉलिक्यूल होंगे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल 1.81 इंटू 10⁻24 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बच्चों 184 अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। शाबाश, आपका आंसर 5.53 क्या दिखाऊं 5.53 इंटू 10⁻2। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल सही बोला आपने। एक बच्ची ने, कौन है ये, गाजिया, इनके कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 553.22। अगर आप एक्सपोनेंशियल खत्म कर देंगे बच्चों, अगर आप एक्सपोनेंशियल खत्म कर देंगे तो आंसर वाकई 553 ग्राम आएगा। आपका ये आंसर भी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम में 2 बार 3 बार दोबारा देखना पड़ेगा और मेरा मशवरा है ये काम आज ही कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, होमवर्क आज का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 18 से लेकर 26 तक, 18 से लेकर 26 तक ये बच्चों आपका होमवर्क है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप कर सकेंगे। इनको कीजिएगा, बाकी बात मैं इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में करूंगा। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नहीं बेटा 10 की पावर 12 नहीं, 10 की पावर 2 है। बेटा फातिमा, इस क्वेश्चन को आप रिकॉर्डेड लेक्चर में एक मर्तबा फिर दोबारा देखिएगा। ठीक है, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।